Okay, hello everyone. This is our next video on antonym and synonyms. Okay, जो फर्स्ट वर्ड हम कवर कर रहे हैं दैट इज विकेरियस। देखो विकेरियस का मतलब होता है सेकंड हैंड। जैसे मान लो कि आप कोई मूवी देख रहे हो और मूवी देखते देखते जो मूवी में एक्टर कर रहा है वो आप फील कर रहे हो। जैसे एक्टर बहुत मजे कर रहा है तो आप भी अच्छा फील करते हो, लेकिन आप डायरेक्टली फील नहीं कर रहे। एक्टर कर रहे हैं तो आप फील कर रहे हो, ये इनडायरेक्ट फीलिंग है, ये सेकंड हैंड फीलिंग्स है। तो करे कोई और, उसको देखकर खुद महसूस करना, इन फीलिंग्स को बोलते हैं विकैरियस फीलिंग्स हैं। ये सेकंड हैंड को इंडिकेट करता है। ठीक है ना। विकैरियस काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में मिलेगा कि विकैरियस का मीनिंग क्या होगा, सिनोनिम क्या होगा। ध्यान रखना, विकैरियस का मतलब सेकंड हैंड को बोलते हैं, यानी कि जिसमें आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो, आपने देखा, सुना, फील किया और आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो। यानी कि आप खुद नहीं कर रहे, कर तो कोई और रहा है, आप तो बस सेकंड फीलिंग्स को एक्सपीरियंस कर रहे हो। इनको बोलते हैं विकैरियस फीलिंग्स। तो इसके सिनोनिम्स डिस्कस करने पड़ेंगे, देख लेंगे, कोई भी ट्रूली मैच नहीं कर रहा। बस इसका एंटोनिम देखते हैं, ब्लैंड एंड अनइंटरेस्टिंग। ब्लैंड या अनइंटरेस्टिंग का मतलब जिसमें कोई रस नहीं है, जिसमें कोई मजा नहीं है। देखो जब आप सेकंड हैंड करोगे तो उसमें कोई मजा नहीं होगा, डायरेक्टली बोलोगे ज्यादा मजा आएगा। इसीलिए इसका एंटोनिम क्या बन गया, ब्लैंड एंड अनइंटरेस्टिंग। नेक्स्ट हमारा वर्ड है विशियस। देखो ये एडजेक्टिव है क्योंकि यहाँ पे ओजुएस आ गया, तो यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है ये। ठीक है ना। देखो विशियस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। विशियस कब लिखा जाता है, जैसे कोई मान लेते हैं ड्रग्स के अंदर पड़ गया तो वो नशा करता रहेगा, या कोई बैड कंपनी आ गई, तो जिस चक्र के अंदर हम फंस जाते हैं, जिसका कोई तोड़ नहीं, जिससे निकलना बाहर दलदल की तरह है, उसको बोलते हैं विशियस है ये। देखो इसका सिनोनिम क्या बनेगा, क्रूअल, नेस्टी, ब्रूटल, फेरोशियस। ये सब के सब किसको नेगेटिव वर्ड्स हैं ये, तो इसकी सिनोनिम्स हैं ये। और इसका एंटोनिम क्या बनेगा, देखो विशियस इज समथिंग दैट इज नॉट फेवरेबल। अगर एक बार उसमें फंस जाओ तो आप निकल ना पाओगे, दिस इज विशियस। जैसे जो बैड कंपनी है वो विशियस है, अगर आप फंस गए तो यू कांट गेट आउट ऑफ इट। इसका एंटोनिम क्या बनेगा, फेवरेबल एंड फ्रेंडली। नेक्स्ट देखते हैं, देखो विक्टोरियस, अगेन इट्स एन एडजेक्टिव क्योंकि यहाँ पे ओजुएस है, एंड विक्ट्री इंडिकेट करता है जीत को। इंग्लिश लैंग्वेज में विक्ट्री वर्ड इंडिकेट करता है जीत को। विक्टोरियस का मतलब है जीत को इंडिकेट, जीत से भरा हुआ, जीतने वाला विक्टोरियस है। जैसे मान लो कि इंडियन पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है एंड इंडियन क्रिकेट टीम टर्न आउट टू बी विक्टोरियस, इसमें जीत गई है, विजेता को इंडिकेट कर रहा है। तो इसके सिनोनिम क्या है, ट्रायम्फेंट, सक्सेसफुल, कॉन्करिंग। कॉन्कर का मतलब होता है हराने वाला, दूसरे को हराने वाला कॉन्कर है, एंड ट्रायम्फ इंडिकेट करता है विजय को। इंग्लिश में जो ट्रायम्फ वर्ड है ये इंडिकेट करता है विजय को, इंडिकेट करता है, जीत को इंडिकेट करता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एंड इसका एंटोनिम डिफीटेड एंड बिटन। नेक्स्ट है विगोरस। देखो इंग्लिश में विगोर किसका रूट है, एनर्जी का। विगोरस का मतलब होता है एनर्जी से भरा हुआ, जो खूब ऊर्जा से भरा हुआ है वो विगोरस है। तो सिनोनिम का एनर्जेटिक, डायनामिक, वाइटल एंड फोर्सफुल। देखो इंग्लिश में DYN इंडिकेट करता है एनर्जी को, ऊर्जा को। तो डायनामिक, जैसे डायनामाइट होता है, डायनामाइट में भी एनर्जी होती है। डायनामिक का मतलब होता है एनर्जी से भरा हुआ, इज डायनामिक। इसका एंटोनिम क्या है, फीबल एंड वीक। देखो फीबल बहुत सारे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, फीबल इंडिकेट करता है वीक को। और देखो आपको यहाँ पे चार वर्ड्स याद रखने हैं। एक है फीबल, ये चारों बड़े फेवरेट रहे हैं एग्जाम के अंदर। एक है फोइबल, फीबल, फोइबल, फ्रेजाइल एंड फ्रेल। ये चारों वर्ड्स बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन चारों का मतलब होता है कमजोर। फीबल, फोइबल, फ्रेजाइल एंड फ्रेल का क्या मतलब है, कमजोर। नेक्स्ट है विंडिकेट। देखो विंडिकेट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगर आपने पुराने वीडियोस देखे हैं तो आपको बिल्कुल इसका मीनिंग भी पता होगा, विंडिकेट का क्या मतलब है। इसको पढ़ने का तरीका क्या है, हमारा वर्ड है विंडिकेट, इसको पढ़ना क्या है, विन दी केस। अगर आप केस जीत गए तो कोर्ट क्या करेगा, आपको बरी कर देगा, आपको मुक्त कर देगा, आपको छोड़ देगा। तो छोड़ना, निर्दोष ठहराना, बरी कर देना, सपोर्ट करना, ये सब क्या होता है, विंडिकेट करना होता है। लेकिन इसके सिनोनिम क्या बनेंगे, सपोर्ट, अपहोल्ड, जस्टिफाई, डिफेंड। एंटोनिम क्या होंगे, डिस्ट्रॉय एंड क्वैश। क्वैश का मतलब क्या होता है, कैंसिल करना। विंडिक्टिव भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखो विंडिक्टिव वर्ड का क्या मतलब होता है, थोड़ा समझते हैं। देखो विंडिक्टिव वर्ड को याद करने के तरीका क्या है, विंडिक्टिव वर्ड को हम कैसे पढ़ेंगे, विन एडिक्टिव,
अब मान लो किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को जीतने की आदत है, एडिक्शन है उसको जीतने की, वो हमेशा जीतता ही है। अब लेकिन एक बार वो किसी से हार गया तो उसके मन में क्या आ जाएगा, दूसरे से बदला लेने का भाव आ जाएगा। अगर किसी को जीतने की एडिक्शन है और उसको कोई हरा दे तो उसके मन में क्या आ जाएगा, उसके मन में आ जाएगा कि मैं बदला लूंगा, रिवेंज का भाव आ जाएगा, रिवेंज का भाव आ जाएगा। अब देखो, बदला लेने की भावना से भरा हुआ विंडिक्टिव होता है। तो विंडिक्टिव को याद करने का तरीका क्या है, विन एडिक्टिव। अगर किसी को जीतने की आदत है, उसको कोई हरा दे तो वो क्या हो जाएगा, रिवेंजफुल हो जाएगा, बदला लेने की भावना से भर जाएगा। तो विंडिक्टिव का मतलब क्या होता है, स्पाइटफुल, रिवेंजफुल, मैलिग्नेंट। हमें मालूम है MAL के नेगेटिव रूट है, तो जो लोग बदला लेने की भावना से भरे रहेंगे वो नेगेटिव ही होंगे, तो मैलिग्नेंट का सिनोनिम है। एंटोनिम क्या होगा, फोरबियरिंग एंड एंड्योरिंग। जो सहन करता रहता है वो फोरबियरिंग होता है, ठीक है ना। तो ये विंडिक्टिव एक नेगेटिव वर्ड है। फोरबियरिंग या एंड्योरिंग क्या होता है, सहन करने वाला, लीड करने वाला। ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं, इसका एंटोनिम बन गया। वायलेंट बहुत सिंपल सा वर्ड है, हिंसा से भरा हुआ वायलेंट होता है। तो इसके सिनोनिम क्या बनेंगे, फियर्स, फोर्सफुल, फ्यूरियस एंड रेजिंग। फियर्स इंडिकेट करता है गुस्से को, और वायलेंट भी क्या है, हिंसा को इंडिकेट करता है। फ्यूरियस भी गुस्से को इंडिकेट करता है, रेजिंग भी गुस्से को इंडिकेट करता है। इसका एंटोनिम कूल एंड कंपोज्ड। कंपोज्ड क्या होता है, शांत होता है। नेक्स्ट है वरिलिटी। देखो इंग्लिश में VIR वीरता का रूट है। अगर इंग्लिश में VIR लिखा मिलता है, जैसे विराइल, वरिलिटी, ये इंडिकेट करते हैं वीर को, वीरता को इंडिकेट करते हैं। तो सिनोनिम क्या, स्ट्रेंथ, एनर्जी, विगोर एंड पावर। एंटोनिम क्या, इंपोटेंसी एंड वीकनेस। इंपोर्टेंट का मतलब होता है शक्ति, पोटेंट का मतलब क्या होता है, शक्ति। और इम्पोटेंसी, शक्ति का ना होना क्या होता है, इम्पोटेंसी होता है। तो वर्च्यू का मतलब होता है गुण। अगर आप में कोई गुण है तो आपका वर्च्यू है। तो सिनोनिम क्या बनेंगे, मेरिट, एसेट, गुड क्वालिटी एंड रेक्टिट्यूड। तो ये ध्यान रखने आपको, ये सिनोनिम है सबके सब। और इसका एंटोनिम क्या है, वाइस एंड डीमेरिट। वाइस का मतलब होता है कमी, तो वर्च्यू का एंटोनिम क्या बन जाएगा, वाइस बन जाएगा। वर्चुओसो होता है गुणी। कोई आप में गुण है, आप किसी काम में माहिर हो, स्पेशली म्यूजिक वगैरह लिखा जाता है तो आप वर्चुओसो हो। तो इसको सिनोनिम क्या बनेंगे, एक्सपर्ट, मास्टर, जीनियस, माइस्ट्रो। एंटोनिम क्या बनेगा, अमेचर एंड लर्नर। अमेचर कौन होता है, जो शौक के लिए काम करता है, जो माहिर नहीं है, उनको अच्छा लगता है इसलिए वो काम कर रहा है, लर्नर है वो। विस्टा दृश्य को इंडिकेट करते हैं। किसी भी दृश्य को बोलते हैं विस्टा। जैसे मान लो आप जा रहे हो, दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं, बीच में सड़क है, एक बड़ा सुंदर विस्टा है ये। तो ये इंडिकेट करता है सीन को, व्यू को, पेनोरमा को, आउटलुक को। ये सब का मतलब होता है सीन या दृश्य। नेक्स्ट, विजुअलाइज करने का मतलब होता है इमेजिन करना। अगर आप इमेजिन करते हो, एनविसेज करना। एनविसेज को याद करेंगे हम सेज से। सेज क्या होते हैं, साधु होते हैं। साधु की इमेजिनेशन, जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनकी इमेजिनेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो सेज, एनविसेज करते हैं, इमेजिन करते हैं, पिक्चर करना या ड्रीम करना। विटुपरेटिव काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद कैसे करना है, बाइट यू ऑपरेटिव, बाइट यू ऑपरेटिव। अब इसको देखो, मान लो कि कोई ऑपरेटर है, IT कॉलर है, कॉल सेंटर है, वो कॉल करता है, जो कस्टमर है वो बोलता है आई बाइट यू, नहीं गाली निकाल रहा है। तो विटुपरेटिव इज बाइट यू ऑपरेटिव। वो कह रहा है मैं गाली निकाल रहा है, तो गालियों से भरा हुआ, इंसल्ट से भरा क्या होता है, विटुपरेटिव होता है। तो उसका सिनोनिम क्या बन गया, इंसल्टिंग, एब्यूजिव, ऑफेंसिव एंड मैलिशियस। और नेक्स्ट हमारा वर्ड है वॉसिफरस। देखो वॉसिफरस वर्ड का मतलब होता है आवाज से भरा हुआ, शोर से भरा हुआ। इंग्लिश में VOC का मतलब होता है आवाज, और फेरस का मतलब होता है भरा हुआ। तो सिनोनिम क्या बनेंगे, स्ट्राइडेंट, वोकल, रॉकस। रॉकस का कर्कश, जैसे रॉक म्यूजिक होता है ना, ऐसे आपको याद कर्कश आवाज को इंडिकेट रॉकस करता है, रॉकस, लाउड। और एंटोनिम का क्वाइट एंड साइलेंट। वॉइड का मतलब खाली स्थान होता है, तो इसका खाली, जिसकी वैल्यू नहीं है। उसके सिनोनिम क्या बन गए, इनवैलिड, नल। नल का मतलब जीरो होता है। इनअफेक्चुअल, नेगेटरी। नग भी इंडिकेट करता है जीरो को, जिसकी वैल्यू नहीं है। और एंटोनिम क्या बन जाएगा, वैलिड एंड इफेक्टिव। वोलेटाइल का मतलब होता है जो बड़ी जल्दी गायब हो जाता है, जैसे पेट्रोल है, आप पेट्रोल को थोड़ा खोल के रख दो तो वो वोलेटाइल हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा। उसका सिनोनिम क्या बन गया, फिकल। फिकल है जो बदलता रहता है, जो चेंज होता रहता है, उसको बोलते हैं फिकल, ठीक है ना। कैप्रिशियस भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, हमने पढ़ा हुआ है। कैप्रिशियस जो अनस्टेबल है, चेंजेबल एंड अनस्टेडी। तो वोलेटाइल क्या है, जो बदल जाएगा, जो खत्म हो जाएगा, वो वोलेटाइल है। और इसका सिनोनिम क्या बन गया, फिकल, कैप्रिशियस, चेंजेबल, अनस्टेडी। एंटोनिम क्या बनेगा, स्टेडी एंड डिटरमाइंड। जो डिटरमाइंड है, जो सोच लिया तो बदलेगा नहीं, फिकल नहीं है वो। ये लोग फिकल माइंडेड होते हैं, यानी कि जो
मन में आया हम बड़ी जल्दी डिसीजन बदल लेते हैं, इनको बोलते हैं फिकल माइंड। ये हमने कुछ वर्ड्स किए हैं, आगे हम करेंगे और वीडियो में। थैंक यू।